जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गैस जहाँ पे व्लॉग छोड़ा था वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने सर्दियों के सूट निकाल लिए हैं और गर्मियों के सब रख दिए हैं, क्योंकि अब वो तो पहने नहीं जाएंगे। अब थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, तो बस मैं आज इसी काम में लग गई थी कि पहले अपने ये आने जाने के सूट सारे निकाल लेती हूँ, फिर कहीं जाती हूँ, फिर बेड खोलना पड़ता है, फिर पहन के जाओ। तो कुछ बेड में थे, कुछ स्टैंड में रखे हुए थे, तो आज मैंने सब लगा दिए हैं। आज सुबह ही मैं इसी काम में लग गई थी। गाइस ये है बस मेरे गरम सूट, 3 प्रेस के लिए हैं, तो अब की बार गरम गरम ही ज्यादा लाई हूँ मैं। अब मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आ रखा था। एक मेरे सब्सक्राइबर है बहुत ही अच्छे स्वीट से, तो वो कह रहे थे कि हमें 2 गर्म सूट दे दो। तो गाइस पहले आप यहाँ आएंगे, फिर मैं आपको सूट दूंगी। घर बैठे कोई सूट नहीं मिलता। पहले आप यहाँ आएंगे, रहेंगे 2 दिन 3 दिन मेरे पास, तब आपको गर्म सूट मिलेंगे। और मैसेज कर रहे कि हमें 2 गर्म सूट दे दीजिए। तो पहले आप यहाँ आइए हमारे पास, और फिर आपको गर्म सूट मिलेंगे। घर बैठे आपको कोई सूट नहीं देगा। अगर आप ये व्लॉग देखेंगे तो ये आप व्लॉग जरूर देखना कि गर्म सूट कैसे मिलेंगे आपको। ठीक है, आप अपना काम भी नहीं बिगाड़ना चाहते, आप मिलना भी नहीं चाहते, और आपको गर्म सूट भी चाहिए। ऐसे तो मिलेंगे नहीं आपको गर्म सूट। ठीक है गाइस, तो ये लोग आप जरूर देखना जो भी सूट मांग रहे हैं। तो गाइस बेटी ने बना लिया अपना और मेरा शेक। अब इसे पी के थोड़ा सा फिर बनाऊंगी सब्जी। पोछा भी लगाती रहूंगी, सब्जी भी बना दूंगी। जहाँ थोड़ा सा डाइट का रूटीन बनता है, फिर कुछ ना कुछ काम लग जाता है। अब 3-4 दिन मेरे वहां खराब हो गए डाइट के। वैसे तो अच्छे ही रहे, गंगे मैया में नहा लिए, लेकिन डाइट के खराब हो गए। अब फिर दोबारा से कंटिन्यू करूंगी। वैसे तो कुछ नहीं खाया बाहर का, लेकिन वो लंच में उसमें ही थोड़ी सी ऊपर नीचे टाइम हो गया। तो गाइस कंटिन्यू अब काम होता नहीं है, इसलिए बीच में रेस्ट ले लेके धीरे धीरे काम करती रहती हूँ, तभी हो पाता है। और अब आ गई थी मैं झाड़ू लगाने। झाड़ पूंछ सब कर दिया, विंडो वगैरह सब झाड़ दिए, तो पंखे साफ करवाए हैं बेटे से। और ये मूढ़ी है, इसमें मैं साफ कर रही थी, इसमें जाले लगे हुए थे, तो मेरी उंगली में पता नहीं कहाँ से ये कोई धांस वगैरह लग गई इसमें। वो है ना वे सर्वे से क्या होते हैं ये लकड़ी सी बांस, तो इनकी धांस लग गई, और मुझे कल तो पता नहीं चला, आज पता चल रही है। ऐसा गहरा सा कट हो गया इसमें, और अब दर्द हो रहा है। तो आज मैंने बिल्कुल साफ़ करके झाड़ू लगाई है। लगाती तो रोज़ हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी में लगा देती हूँ सुबह के टाइम। तो आज मैंने अच्छी तरह से बेड के नीचे और सब जगह लगाई है। और अब आ गई हूँ पोछा लेके, सारी विंडो सारी साफ़ करूँगी, ये खिड़की वगैरह सब, तभी अच्छा सा लगेगा। धूल धूल सी हो रखी है सारे में, तो ये थोड़ा सा गीला कपड़ा पोछा लेके उसी को ही मार दूँगी। वैसे मैंने रेत पहले झाड़ दिया था कपड़े से, तो अब इसे पूछ दूँगी तो और साफ़ सी हो जाएंगी बिल्कुल। जो बारीक 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 जाले से हैं वो लग जाते हैं। अब कर दूँगी, तो अब सर्दियों में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब गर्मियों में ज़्यादा जाले लगते हैं, सर्दियों में नहीं लगते हैं। अब तो 1-2 महीने पड़ा रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा हाथ मार दूँगी,
क्योंकि सुबह झाड़ू लगती है ना तो गेटों पे इन पे रेत चढ़ी जाता है। डिजाइन ही ऐसा बना हुआ है इनका। अब सोच रही हूँ मकान का भी रेनोवेशन करवाने के लिए अब करवाऊँगी। देखूँगी कोई अच्छा सा मिस्त्री बस ऐसा मिल जाए कि अपना काम अच्छा सा कर दे, क्योंकि मिस्त्री भी तो अब लगाने भारी हो रहे हैं, लूट खसूट वाले ज़्यादा हो रहे हैं। एक बार तुम घर में लगा लो तो बजट से ऊपर ही काम चला जाता है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही काम करवाना पड़ेगा, जो काम भी हो जाए और अपने बजट में ही रहे, ज़्यादा वैसा ना हो जाए लंबा चौड़ा काम। अब काम एक बार छेड़ लो तो बस फिर तो पीछा छुटाना ही भारी हो जाता है। तो ये सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा रेनोवेशन वाला मिल जाए तो सही रहेगा। फिर ये गेट वगैरह ये सब हैंडल वैंडल सब चेंज करवाने इनके, ये अच्छे नहीं लगते। अब पहले ही चले थे ये, अब कहाँ चल रहे हैं। अब तो हैंडल ये चल ही नहीं रहे तो अच्छे से नहीं लगते। बस तभी के लगे हुए हैं, 20-22 साल पहले जब हमने मकान लिया था तभी के लगे हुए हैं। तो अब इन्हें सब चेंज करवाने की सोच रही हूँ। ऊपर भी थोड़ा सा रूम वगैरह इंटीरियर डिज़ाइनर से थोड़ा सा ठीक से करवा लेंगे। ऐसे ही हैं बस पुराने ज़माने के से बने हुए। तो कोई अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर हो आपकी नज़र में, कोई मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मुझे बताना, प्लीज़ सजेस्ट करना। पूरे 2 से 3 बाल्टी में पोछा लगाया मैंने। देखो कितना गंदा पानी निकल रहा है पोछे में। और वो तो रोज़ पोछा लगता है, रोज़ मैं झाड़ू लगाती हूँ बिल्कुल साफ, लेकिन वही है ना जल्दी जल्दी में होता है। तो गाइस डीप क्लीनिंग हो गई है और टाइम मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखिए 1:30 बज गया है। तो सारे गेट विंडो सब साफ करिए और 1:30 बज गया है। आलू गोभी बना दिए थे मैंने और आटा लगा के रख दिया था। ये आलू गोभी बने रखे हैं और ये लगा दिए थे यहाँ आटा। अब बेटी नहा रही है, वो अभी अपना ऑफ लेकर आई 1 घंटे का, नहा रही है। उसके लिए रोटी सेक दूंगी, अम्मा खाएंगी तो अम्मा के लिए भी सेक दूंगी। और फिर मैं जाऊंगी नहाऊंगी, बाल धोऊंगी। अरे राम थक गई मैं तो आज। पंखे वगैरह सब साफ करवाए बेटे से। 1 महीना हो गया, दिवाली पे ही करी थी डीप क्लीनिंग और आज करी है। तब से मेरी फुर्सत ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली 2 दिन लगे मेरे, 2 दिन में निपटा दिया मैंने काम। और अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं। अब डालूंगी अपने कार्डिगन का और बढ़िया सा डिज़ाइन देखूंगी भी तो यूट्यूब पे, जब जाके डालूंगी कार्डिगन या जैकेट। सोच रही हूँ कार्डिगन ही बना लूँ, तो कार्डिगन ही ओढ़ घेरूंगी मैं। धीरे धीरे बन जाएगा। उठते बैठते लेटने से भी क्या फ़ायदा है, इतनी देर अपनी बुनाई कर लूँगी। पूजा अम्मा ने कर दी थी सुबह। ये अच्छा है कि जिस दिन मुझे लेट हो तो अम्मा पूजा कर देती हैं, तो पूजा का काम निबट जाता है। तो मैं नहा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पंखा भी साफ कर दिया मैंने, गेट वगैरह सब साफ कर दिए हैं। ये रही गेट साफ करे हैं बिल्कुल, और ये गेट भी साफ कर दिए हैं बिल्कुल। पूरी तरह से डीप क्लीनिंग कर दिया पूरे घर की। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और खाना भी खा लिया है, रसोई साफ कर दी है। और टाइम हो गया है 3:30 बज गए हैं। अब जाके मेरा काम निपटा है 3:30 बजे। अब थोड़ा सा व्लॉग एडिट करूंगी और नींद आ गई तो लेट जाऊंगी, थोड़ी देर सो जाऊंगी। पैरों में बहुत खुजली सी हो रही है, थोड़ी सी बोरोसेफ लगाऊंगी। ये ना ये वाली बोरोसेफ लगाऊंगी थोड़ी सी। आज तो पैर भी दुख गए बिल्कुल, पैर कमर सबकी बैंड बज गई।
5 बजे बनेगी अम्मा की चाय, बेटा बना देगा, मैंने उससे कह दिया। अब मैं लेटूंगी थोड़ी देर। एक औरत सारा काम कर लेगी लेकिन अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो गाइस मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं आराम करके उठ गई हूँ। 3 बजे लेटी थी, 3:30 बजे, और मैं उठी हूँ 5 बजे। और मैंने अपनी बना लिया फ्रेश टी और एप्पल काट लिया है। बेटी का भी ऑफिस चल रहा है, वो कह रही मम्मी 6 बजे आके मैं बना के पी लूंगी, आप पी लो। अम्मा की भिजवा दी है। और आज है इसका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसकी दांत का ट्रीटमेंट चल रहा है बेटी का। उसके ठंडा गर्म लग रहा था तो थोड़ा डॉक्टर को दिखाया, यही हमारे डॉक्टर दांतों वाले गंगानगर में। तो आज उसका तीसरा अपॉइंटमेंट है। तो कुछ कर रहे हैं वे इसमें, मतलब कोई दवाई वगैरह भी दी है और कुछ अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं वे मशीनों से। तो आज का और है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बताते हैं वे। वैसे अब आराम है। अब कह रही मम्मी अब ठंडा गर्म भी नहीं लग रहा और दर्द भी नहीं हो रहा दांतों में, तो अब आराम है। आज देखते हैं डॉक्टर क्या बताते हैं, दवाई लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो मैं जल्दी से एफरेस्ट टी पी लेती हूँ और फिर करके आऊंगी जोत बत्ती शाम की। तो और फिर जाऊंगी उसके साथ डॉक्टर के। और 6 बजने में भी 10 मिनट है और अंधेरा बिल्कुल हो गया है बाहर। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं मुझे अंदर से ही लग रहा है या हो ही गया है। पर 5 बजे ये समझ लो आप, 5 बजे अंधेरा हो जाता है। या तो इतना दिन दिखता रहेगा और या एकदम से ही अंधेरा हो जाएगा। ये आ गए मेरे सूट प्रेस होके, ये 4 सूट आ गए हैं ये प्रेस होके। 3 इनमें गर्म है और एक ये ठंडा है। वो बेचारी हैं, ये आ गई थी आंटी आवाज लगाने कि सूट कपड़े तो नहीं है प्रेस के। मैंने कहा आंटी है, तो बेचारी ले गई थी और अब दे गई करके। देखो अभी 6 भी नहीं बजे और अंधेरा हो गया पूरा। ये देखिए पूरी तरह से अंधेरा हो गया। पोछा उठा लेती हूँ यहाँ से, दोपहर को यहीं डाल दिया था तो सूख जाता है। आज जमादार भी नहीं आया, पूरा भी इकट्ठा हो रखा है आज तो, पता नहीं कैसे। संडे की छुट्टी रखता है और आज नहीं आया। हो सकता है शादी वगैरह में गया हो कहीं। तो देख लो कितना अंधेरा हो गया यार, 6 भी नहीं बजे नहीं। तो इन्हें सूटों को आके लगाऊंगी हैंगर में। पहले मैं फ्रेश टी अपनी पी लेती हूँ और पूजा करके आ जाती हूँ। फिर देखेंगे डिनर का क्या बनाना है। अभी मुझे व्लॉग भी डालना है, अभी तैयार करा, अब डाल दूंगी व्लॉग 10 मिनट में। 6 बजे आ जाएगा आज मेरा व्लॉग।